Hello guys, welcome back to this channel. I thought of making this video because मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें शेयर करनी चाहिए। अगर हम मोटिवेशन या फिर लोग की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम लोग एक एक ग्रुप, एक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक अ फैमिली बन चुके हैं, तो व्हाई नॉट शेयर द डिफरेंट थॉट्स जो माइंड में आते हैं बियॉन्ड कि कैसे बढ़ना है, क्यों बढ़ना है, अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। तो इनके अलावा भी ना कुछ रियल थॉट्स होते हैं माइंड में, जो हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते, बट उनसे ही शेयर कर पाते हैं जो हमें लगता है कि समझते हैं। सो आई थॉट कि आप लोगों से बेटर कौन हो सकता है वो चीज़ें शेयर करने के लिए। तो क्या थॉट्स आ रहे थे कि जैसे हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, या इससे मतलब नहीं है कि चाहे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम डेली कंसिस्टेंसी से ये पढ़ रहे हैं, हमारा दिन शुरू हुआ ये सोचते सोचते कि अब हमें पढ़ने बैठना है, हमने अपने सारे रूटीन वर्क निपटाए ये सोचते सोचते कि हमें पढ़ने बैठना है, फिर हम पढ़ने बैठे भी, हम कुछ देर पढ़े, ब्रेक ले लेके हमने ट्राई किया, स्लॉट्स बनाए, फिर कुछ ट्राई किया, फिर अपना लंच डिनर किया, फिर ये सोचा कि यार आज तो हम इतना ही पढ़े। तो वो जो थॉट भी है ना, और उसमें हम डेली वही सेम रूटीन में है, और बेशक हमारे पास वो जो थॉट भी है ना पढ़ने का, तो वो पढ़ने के बराबर ही हमें टायर्ड कर जा रहा है। ऐसा अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हिट लाइक या फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ऐसा है। तो अब जितने भी दिन हो गए हैं ना पढ़ते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि यार फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो गया, या फिर हमारे लिए इस रूटीन का एंड क्यों नहीं हो रहा। एक माइंड उलझ जाता है कभी कभी। जैसे शाम को बैठते हैं, मूड ऑफ हो जाता है, क्यों ये सोच के कि यार क्या कर रहे हैं लाइफ में, एक ही रूटीन में घूमे जा रहे हैं, या इस रूटीन का तो कोई एंड ही नहीं हो रहा, या क्या करें समझ में ही नहीं आता, ना मन लग रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, या किसी दोस्त से भी ऐसा कोई बात करने का मन नहीं है, या दोस्त से भी बात करो तो क्या वो बोलेगा और बता, हम क्या बताएंगे कि भाई हमसे तो कुछ नहीं हो रहा, या चाहे कुछ हो भी रहा है, चाहे हम बहुत अच्छे से डेली पढ़ भी रहे हैं, बट कभी ना कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम किसी दिन में ऐसा आ ही जाता है कि व्हेन द मूड होली एक्सट्रीम्ड, सोच के कि यार समझ नहीं आ रहा कि हाउ लाइफ मेंट टू बी अकॉर्डिंग टू अस, एंड दिस इज व्हाट वेयर वी आर स्टैंडिंग। सो ये सब सोच के थोड़ा सा लाइफ थोड़ा हैक्टिक सी लगती है, या हो जाते हैं, थक जाते हैं। वो थकावट ना तो कोई हमारी आंखों से बता सकता है, ना कोई हमारी बातों से बता सकता है, क्योंकि अभी तक तो हम खुद को इतना मैनिपुलेटिव होना या उतना प्रिटेंडिंग होना सिखा चुके हैं कि हम सामने वाले से ऐसे ही बात करते हैं जैसे लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम्स हैं, बहुत हैं। ये बहुत थॉट्स आते हैं यार कि एक ये कि यार फेल हो गए, दूसरा ये कि कब हम भी सक्सेसफुल होंगे, तीसरा ये कि हाँ चलो जो क्वालिफाइड हो गए हैं बेशक उन्हें जॉब नहीं हो रही, लेकिन हमें वहाँ तक पहुँचना तो है पहले। बहुत चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप लोग को भी बहुत सारे आते होंगे, बट कल रात को भी, मैं अब रियल सिचुएशंस में बात करूँ, कल रात को भी आई वॉज गेटिंग वेरी इंटेंस थॉट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लाइफ एंड एवरीथिंग। बट सबके ऊपर जो एंड में थॉट प्रिवेल किया ना, वो यही, जब मेरे दिमाग में मुझे ना कभी कभी ऐसा विजन, हम इमेजिन करते हैं उस डे को जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में ना हमेशा से एक कांस्टेंट विजन रहता है उस डे का, जब मैं अपनी मार्कशीट पे वो कॉन्ग्रेट्स देखूंगी एंड आई विल बी अ क्वालिफाइड CMA दैट डे। तो कभी कभी ना माइंड में ना वो इमेजेस आ जाती हैं उस दिन की। तो जब वो वाली एक झलक, एक ग्लिम्स ऐसा जब भी आता है ना, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ, जैसे कल रात को भी जब मैं इतने थॉट में थी, तो वो एक ग्लिम्स सोच के कहीं ना कहीं एक स्माइल आ जाती है फेस पे। तो ये सोचा कि यार ठीक है, आज जितना भी स्ट्रगल है वो कल की सक्सेस है, और सक्सेस बिना स्ट्रगल के नहीं है। लिटरली सक्सेस
स्ट्रगल के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस के लिए हमें बहुत बड़ा स्ट्रगल भी करना होता है। और मैं तो हमेशा मतलब एक रियल चीज़ आप लोग को बोलूँगी, अगर आप मेरी बातों पे बिलीव करें तो, कि मतलब आप ये मत सोचना कि आपके लाइफ में यार अभी कितना स्ट्रगल हो रहा है, आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप देखोगे, आप सिर्फ जहाँ तक उतना पेशेंस कर लो, आप खुद देखोगे कि हम लोगों ने जितना स्ट्रगल कर लिया ना, उसके कंपैरिजन में जब हम क्वालिफाइड हो जाएंगे ना, और जितनी कंपैरेटिवली उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं जो शायद एक टाइम में हो गए या जिन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं देखा, कंपैरेटिवली आपके लिए सारे रास्ते सॉर्टेड होंगे। बिकॉज गॉड इज नॉट सो क्रूअल कि आपके साथ वो हमेशा ही बुरा करेंगे। बस अभी आपका ये पेशेंस है कि लाइफ में अभी आप जहाँ पर गिर के खड़े हो सकते हो, अभी वो वहां पर ही आपको सिर्फ उतना आपका पेशेंस टेस्ट करेंगे। लेकिन जब आप पहुंच जाओगे कहीं पर, और जहां आप उस सिचुएशन में होंगे कि जहां से आप वापस आना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे किसी भी कॉस्ट पर, तो वहां वो आपके लिए सब कुछ सॉर्टेड करेंगे। और अगर आप इस लेवल में, अगर यहाँ पर आप पेशेंस दिखाएंगे ना, तो बिलीव मी, लाइफ आपके लिए आगे बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ। अगर आप अभी स्ट्रगल देख रहे हैं लाइफ में, तो पेशेंस की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही है कि हमेशा अपने सपने के लिए जब बार बार ट्राई करना और कभी गिव अप नहीं करना, एक खुद में बिलीव जगाना। ये कोई आपको बोल के या मैं अपनी बातों से आपके अंदर कोई बिलीव ला दूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। ये हर एक इंसान की अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, जो उसे फोर्स करती है टू स्टैंड एंड टू फाइट बैक। तो वही, ये इसी चीज से होता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, या आप कितने गटफुल हैं अपनी लाइफ में, या आप कितने आपको बिलीव है अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपनी कोशिश के ऊपर। एंड इन सब चीजों से he became a successful person eventually। एंड जब आप लाइफ में कहीं होंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि सिर्फ एक डिग्री लेना या फिर नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना लाइफ में उतना बड़ा सक्सेस का डेफिनेशन नहीं है, जितना बड़ा अपने दिमाग को इवॉल्व करना और तो वो द टाइम इसको ग्रो करना था। हाँ, हमारे लिए अभी ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अभी ये हमारे हाथ में है एंड यू हैव टू अचीव इट। But over the time, what matters is that our mind blew or not. So just stay healthy and happy and keep watching.